बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इनके एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहला वाला पार्ट लेते हैं। 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो छोटा नंबर होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है, जो बड़ा नंबर है वो डिवाइडेंड होता है। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स। तो हमने 1 टाइम्स से 135 आ गया। फिर हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करा, रिमाइंडर आ रहा है इसका 90। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है अगर ये 135 से छोटा है तो हम इसके आगे फिर डिवाइड का साइन लगाते हैं और उस डिवाइड में हम 135 को कंसीडर करते हैं। अब हम 90 से 135 को फिर डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आ रहा आ गया 90। फिर हम इसको लेस करेंगे तो अब हमारा आ रहा है रिमाइंडर 45। फिर हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर है वो 90 से क्या है, छोटा है। तो इसके आगे फिर हमने डिवाइड का साइन लिया और उसमें 90 को कंसीडर करा। 45 से अब हम 90 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो अब हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। अब हम इसको यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बाय यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा डिवाइडेंड होता है ये किसके इक्वल होता है, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 90। तो 225 इज इक्वल टू हो गया 135 इंटू 1 प्लस 90। फिर उसके बाद अगला जो डिवाइडेंड है वो है 135। ये किसके इक्वल आएगा, 90 इंटू मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। तो 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अगला जो डिवाइडेंड है वो है 90। ये 90 किसके इक्वल होगा, 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ था, जो लास्ट वाला डिवाइज़र था 45, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप ये देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइज़र और जो बड़ा होता है डिवाइडेंड। तो हम फिर 196 से इसको डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 टाइम्स लिया 196। फिर हमने जब डिवाइड करा तो बच रहा है हमारा 186, ठीक है, और 2। तो 1862 नंबर जो है वो क्या है, 196 से बड़ा है। तो यानी कि इसके आगे डिवाइड का साइन नहीं लगेगा अभी, और हमें डिवाइड करना है। तो हमने फिर डिवाइड करा तो कितने टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स। ये 9 टाइम्स गया। फिर जब हमने लेस करा तो 98 बच रहा है, फिर हमने 0 करा। फिर 980 यानी कि 980 196 से बड़ा है, तो यानी कि इसके आगे डिवाइड का साइन नहीं लगेगा अभी, और हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब हमने डिवाइड करा तो कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स डिवाइड करने के बाद ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0। तो अब हम यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जो डिवाइडेंड है वो किसके इक्वल आ रहा है, 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। तो हमने यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करा, 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि लास्ट वाला हमारा जो डिवाइज़र वो क्या है, 196, जिस पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो 196 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। नेक्स्ट है आपका 867 एंड 255। तो इसमें छोटा नंबर कौन है, 255। तो ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है। तो हम 255 से डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स आ रहे हैं, ये 3 टाइम्स। फिर 3 टाइम्स लेने के बाद हमने इसका रिमाइंडर आ रहा है 102। तो 102 जो है रिमाइंडर वो 255 से छोटा है। तो हमने इसके आगे क्या करा, डिवाइड का साइन लिया और उसमें 255 को कंसीडर करा। फिर हमने इससे डिवाइड करा, 2 टाइम्स जा रहे हैं। अब हमारा रिमाइंडर आ रहा है 51। 51 जो है 102 से छोटा है, तो इसके आगे फिर हमने डिवाइड का साइन लगाया और उसमें कंसीडर करा 102 को, ठीक है। अभी कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। अब हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। फिर हमने यूक्लिड थ्योरम का यूज़ करा है। यूक्लिड थ्योरम में क्या होता है, जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, ठीक है। फिर अगला डिवाइडेंड है हमारा 255, भी किसके इक्वल है, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51,
ठीक है। फिर अगला जो डिवाइडेंड है वो 102 है, तो 102 किसके इक्वल है 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो लास्ट में जो हमारा डिवाइज़र था वो क्या है 51, तो यही हमारा क्या है HCF।